परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमेद्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि।
राधां कृष्णस्वरूपां वे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त संत समाज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के हम सभी भागवत प्रेमी सावन मास के पावन शुभ अवसर पर एक माह की कथा अमृत के रसास्वादन कर रहे हैं। इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वो वर्तमान समय में भारत से बाहर किसी काम के लिए गए हैं। श्री श्याम प्रसाद जी तथा उनके समस्त परिवार, जिसने संकल्प लिया था कि एक माह तक श्रीमद् भागवत महापुराण करना है। इस कथा में आप बिल्कुल सात्विक, जो भागवत के 4 लक्षण की कथा है, वो सात्विक कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। इसमें ना कोई संगीतकार है और ना ही कोई विधि विधान पूर्वक नित्य पूजन होते। केवल आप भगवान के मंगलमय नाम लेते हुए कथा अमृत के रसास्वादन कर रहे हैं। सज्जनों, जो भक्त नित्य YouTube चैनल के माध्यम से कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, उनको भी राधे राधे। कल की कथा के प्रसंग में हम सब श्रीमद्भागवत महापुराण के जो 4 स्कंद में 4 प्रसंग हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो कल हम धर्म के विषय में, यानी दक्ष के अंदर जो अभिमान था कि
मैं ही सर्वस्व हूँ, और अपने अभिमान रखकर जो धर्म क्या दक्ष प्रजापति, जिस कारण महाराज उसमें नाना प्रकार के विघ्न हुए, स्वयं उनका सर भी बकरा के लगा। लेकिन फिर दोबारा जब भगवान के आश्रित होकर यज्ञ किए तो उन्हें यज्ञ में सफलता मिली। ये धर्म की कथा। अब महाराज जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने ध्रुव व्याख्यान के विषय में प्रश्न किया कि भगवान चारों पुरुषार्थ की कथा श्रवण कराइए, धर्म की कथा श्रवण करा दिया। अब ध्रुव के विषय में अर्थाती भक्त कहा गया है। श्री मैत्रेय जी भी इधर विदुर जी से कहते हैं, देखिए ध्यान देना, ब्रह्मा जी के पुत्र कौन हैं? शनकादिक, नारद जी, ऋभु, हंस, अरुणी और यति, ये सब के सब बड़े बड़े निवृत्त परायण हैं और बहुत श्रेष्ठतम बड़े बड़े ब्रह्मचारी है। परंतु अब जरा श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के जो 8वें अध्याय है, ध्रुव उपाख्यान से पूर्व अधर्म की वंश की भी बात है, और हमें यह भी जानना जरूरी है कि ये अधर्म कहाँ से आया। देखिए, अधर्म भी ब्रह्मा जी के शरीर से ही प्रकट हुए, इसीलिए धर्म और अधर्म के नित्य लड़ाई होते हैं। धर्म आगे से प्रकट हुआ हृदय से, और अधर्म पृष्ठभाव से पैदा हुआ यानी पीछे से। देखिए, सब एक ही है, इसी से परमात्मा को पहचाने जाते हैं धर्म और अधर्म के माध्यम से कि ये अधर्म है, ये धर्म है। धर्म और अधर्म का पहचानना अलग अलग प्रकार के पड़ता है, परंतु जब हम परमात्मा से मिल जाता तब सब परमात्मा के स्वरूप ही हो जाता। एक बड़ा विलक्षण दृष्टांत है कि एक बार वृंदावन में किसी महात्मा ने के द्वारा मैंने सुना कि श्री रामानुजाचार्य जी महाराज एकादशी के दिन श्री रंग भगवान के शरीर का स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। इतने में उनका हाथ श्री रंग भगवान के पीठ पर लग गया, उसमें वर्ण निकल आया था। आचार्य ने सोचा कि श्री रंग भगवान की दिव्य विग्रह में ये पीठ के पीछे फोड़ा कहाँ से आ गया। उनकी आंखों महाराज सज्जनों झरझर आंसू गिरने लगे। उन्होंने पूछा ये क्या हुआ, क्योंकि भगवान से सीधे बात करते थे। श्री रंग भगवान बोले, प्रिय रामानुज, दूसरों को खंडन करने के लिए तुम्हारे छोड़े हुए जो ये बागवान है वही हमारी पीठ में लगे हुए हैं, उन्हीं के घाव हो गया है। आचार्य जी ने कहा, महाराज खंडन तो हम अधर्मियों को करते हैं। ध्यान देना सज्जनों, भगवान बोले वो सब तो ठीक है, पर वो अधर्म भी तो हमारी पीठ में रहता है। अब आप ध्यान देना, आजकल जो अधर्मी लोग भगवान की निंदा करते हैं, कई लोग कहते हैं कि भगवान तो उसे कुछ करता ही नहीं। भगवान तो देखिए, घर में अगर 2-4 बच्चे हैं, एक तो बहुत श्रेष्ठ हो गया, बहुत बड़े ऑफिसर बन गया, एक महान अज्ञानी मूर्ख बन गए, तो माता पिता दोनों को सम्मान देते हैं बराबर। भगवान ने कहा कि अधर्मी भी तो मेरे ही पीठ से निकले। जब श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि प्रभु हम तो खंडन उन अधर्मियों विधर्मियों को करते हैं, भगवान बोले वो सब ठीक है, लेकिन अधर्म भी तो हमारे पीठ में रहता है। जैसे ऐश्वर्य, वैराग्य, ज्ञान, धर्म, ये सब हमारे सामने ओरे रहते हैं, मतलब हम आप सीधे देखते हैं ना, बिल्कुल वो सब सामने, वैसे ही हमारी पीठ की ओर अनैश्वर और वैराग्य
ध्यान देना, ये सब नोट कर लेना। अधर्म और अज्ञान ये भी चारों रहते हैं भगवान के सामने। धर्म किस रूप में रहते हैं? 4 प्रकार के, नोट कर लेना। क्या? वैराग्य, ज्ञान, धर्म, ऐश्वर्य, ये भगवान के सामने चारों रहते हैं। और अधर्म भी भगवान के पीछे चारों रहते हैं। कौन? अनैश्वर, अवैराग्य, अधर्म और अज्ञान, यह भी चारों भगवान के पीछे रहते हैं। अब तो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जोर जोर से पर भगवान के निकट रोने लगे। भगवान बोले, देखो अब तो तुम किसी का खंडन मंडन मत करना, सीधे सीधे हमारे नित्य भजन करो, क्योंकि हमारे भजन में अपना मन पूर्ण रूप से लगाओ। तुम जो भी काट कूट करोगे उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा, दूसरों पर नहीं पड़ेगा। देखिए स्वयं भगवान कह रहे हैं, आप जरा ध्यान देना, क्योंकि देखिए हमें अधर्म के वंश को भी सुनना जरूरी है। इसको आप ध्यान पूर्वक सुनो कि अधर्मी यदि अधर्म पर लगे हैं, अधर्म करता रहता है, लेकिन भगवान क्यों चुप है? कई औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ दिया। आप कहोगे अभी बांग्लादेश में हिंदू मंदिर को तोड़ रहे हैं विधर्मी सब, अधर्मी सब। नहीं, भगवान जिन इस्कॉन मंदिर ने जब इनका देश स्वतंत्र हुआ था तो ना जाने हजारों को आश्रय दिया था, भोजन कराए थे, लेकिन आज ये लोग अधर्मी किसी का नहीं होता है। यहाँ आप कहते हो हम भाईचारे के साथ रहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ा तो अधर्मी आपके गर्दन भी काट कर चले जाएंगे। देख लिए जिन मंदिर ने आश्रय दिया था जब इनके पास कुछ नहीं था, आज भी भारत सरकार के द्वारा ना जाने उनको हर कार्य में सहायता दी जाती है। फिर भी जो अधर्म के मार्ग को अपनाता है, जो अधर्म को ही श्रेष्ठ मानता है, उसे आप नाना प्रकार के चाहे सहायता कर लो, आश्रय दे दो, वो अपने मार्ग, जैसे हम लोग अपनी अहिंसा वृत्ति यानी अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं, वैसे विधर्मी भी अपने अधर्म को कदापि नहीं छोड़ते हैं। जिस मंदिर ने उनको आश्रय दिया, बैठाया, जहां महाराज उसने रहा, आज देख लो वहां की क्या स्थिति है। वहां के हिंदुओं को सजनों जात नहीं पूछ रहा है, केवल देखता ये हिंदू है तो उनकी दुकान में आग लगा देगा। मंदिर में आपने देखा होगा टीवी पर कितने मूर्ति को तोड़ दिया है। ये अधर्मी है। अधर्मी को आप चाहोगे कि हम भाईचारा के माध्यम से रखें, वो कभी नहीं हो सकता है। आज देख लीजिए उन अधर्मी जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बना, लेकिन अगर उसमें से धर्म विरुद्ध करने वाले जो स्वयं अपने आप को जिनके महाराज प्रमुख ही बोले कि अरे तुम एक सांसद बने हो, वो भी लोगों की टुकड़ा खाकर लोगों ने तुमको वोट दे दिया, लेकिन तुम कहने लगे हम तो अवधेश अयोध्या के राजा है, उससे आपको अड़ना नहीं चाहिए। वो भी अधर्मी का ही लक्षण है। कई लोग कहते हैं कि अब अयोध्या में क्या बचा रे मूर्ख, तुम जाओ अयोध्या, वहाँ स्वयं जहाँ चारों युग प्रताप तुम्हारा स्वयं हनुमान जी महाराज जहाँ की राजा है, वहाँ तो महाराज जिनके केवल कलयुग में ही नहीं चारों युग में प्रताप है, चारों युग में प्रभाव है। आप जाओगे तो वहाँ उत्सव ही उत्सव। कुछ आप दुकानदारों को देखते हैं वो भी अधर्म के साथ दे रहे हैं। महाराज वहाँ तो सब आनंदित है, निरंतर आनंदित में रहते हैं, ये जीतना हारना। लेकिन देखिए कुछ अधर्मी फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से निरंतर सनातन धर्म की ओर निरंतर कोठार करते रहते हैं। सज्जनों, हमें ध्यान देना है। आप कहोगे भगवान कुछ नहीं करता है, भगवान क्यों करेंगे? क्योंकि उनको भोग में शरीर मिला है।
वो अधर्म की रास्ता पर हमने जैसे धर्म की रास्ता को अपनाया, उसने अधर्म की रास्ता को अपनाया। उसने बिल्कुल अधर्म मार्ग को ही सर्वोपरि माना। अधर्म भी तो भगवान के पीठ से ही प्रकट हुए। अभी आपने चारों गुण सुन लिया कि अधर्म के क्या है चार प्रभाव। भगवान स्वयं श्री रामानुजाचार्य जी महाराज को बोले, अनैश्वर्य, अवैराग्य, अधर्म और अज्ञान। वो महा अज्ञानी हैं जो भगवान को नहीं पहचानते, वो महा अधर्मी हैं। निरंतर साधु संतों की निंदा, निरंतर भगवान की निंदा, जो भगवत कार्य में है उनकी निंदा, उनके अंदर वैराग्य नहीं, वो तो वैराग्य में गोताखार है। अनैश्वर्य व्यक्ति है, उसके अंदर धर्म की प्रभाव ही नहीं, उसके अंदर न ऐश्वर्य है, न वैराग्य, न ज्ञान है और न धर्म को जानते हैं। तो ये धर्म और अधर्म की लड़ाई तो निरंतर चला। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी अधर्म की वंश का भी वर्णन है। ये आप सुनना और ध्यान रखना। फिर आपके अंदर जो शंका है आज क्यों हो रहा है, ये शंका नहीं होगी। ये तो अधर्म की लड़ाई है, लेकिन हम लोगों को स्वयं अपने आप को एकत्रित होना होगा। हम लोग अपनी जाति की चाशनी में डूबे हुए हैं, उससे निकलकर हम सब हिंदू हैं। हमें यह केवल भाव रखना है। और ये भाव आपको कब जागृत होगा, जब आप कहेंगे हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। सज्जनों, आप जानते हो अधर्म की पत्नी के नाम क्या है? मृषा। मृषा मतलब झूठे, जो केवल झूठ का ही प्रचार प्रसार करे। आज देख लीजिए, जो सरकार कोई छीन नहीं रहा है, सरकार हक दे रहा है कि औरों लोगों को हक मिलना चाहिए। मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है, लेकिन वहाँ वही लोग विरोध कर रहे हैं कि ये लड़ाई चल धर्म और अधर्म की लड़ाई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, मतलब आप ये सोचोगे कि उनके अंदर कोई स्वार्थ है क्या? कोई स्वार्थ नहीं है। उनका त्याग, चाहे कोई चुनाव जीतने के लिए गलत प्रचार करे, अडानी अंबानी, उनको क्या मतलब है? जो व्यक्ति को जितना सम्मान मिला, जो सम्मान में धन मिला, वो भी रख लेते तो अरबपति बन जाते। आपने अभी चुनाव में उनकी घोषणा पत्र देखा कि उनके पास क्या है? वो एक महात्मा है, वो एक निष्कामी है। वो भी गरीबों की बेटी की शादी के लिए कहीं सम्मान में मिला, जो भी धन वो भी दे देते हैं। ना कोई रहने के बड़े बंगला बनाए, ना लड़के बच्चे के लिए सोच रहे हैं। आजकल एक वार्ड नंबर भी बनता है तो सोचता है मेरे बाद मेरा बेटा बने। लेकिन महाराज, हम अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। हम कहते हैं कि महाराज पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उस समय आप धूप को देखकर, गर्मी को देखकर कहा कि नहीं जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति, आप उन मुस्लिम में देखो, जिसको ना जाने देश की सारी सुख सुविधा मिल रहे हैं, फिर भी वो धर्म के साथ क्यों नहीं दे रहा? नहीं, वो भी अपनी मत से सही है, उसका सिद्धांत भी सही है, लेकिन हम अपने सिद्धांत से दूर है। क्या फिर ऐसे महापुरुष मिलेंगे जिसके अंदर निस्वार्थ भाव हो? अरे पार्टी के लिए तो सब चाहते हैं कि ये तो एक संगठन है, संगठन मजबूत रहे, लेकिन उस व्यक्ति का भी प्रभाव देखना जो निरंतर अपने सनातन धर्म की ओर नित्य मंदिर में पूजन भी करते हैं। इस भाव को देखना, जो जिनकी निष्ठा आज उन मुस्लिम अगर पूछ लेता है कि तुम मुस्लिम धर्म, हिंदू को भी तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार करोगे तो नहीं मारूंगा, जो अपने धर्म पर तटस्थ है। सज्जनों, ऐसे ही हमारे श्री प्रधानमंत्री जी वर्तमान समय में जो है, जो निरंतर धर्म पर तटस्थ है। कोई कुछ बोला लेकिन अपने धर्म से अलग नहीं हुए। चाहे हो सकता है धर्म मार्ग पर भी विघ्न आते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भाई जो बोल रहे थे उतना नहीं आया। अरे विघ्न है, युग का प्रभाव भी है। देखिए, युग का प्रभाव नहीं है तो भोले भाले जनता भी सोचा
कि मुझे 8,500 तो टकाटक आएंगे, इनको जिता दूं तो क्या आपको मिला? यही है। आज हमें ये नहीं कि बिजली बिल कम हो जाए। जब तुम दीपक जलाकर 2 घंटे रहते थे तब सोते थे बिजली आवे। भगवान ने आज सामर्थ्य दिया तो आपको भी ये इस भाव से कि बिजली बिल कम हो जाए। एक सज्जन हमारे आश्रम पर आए, बोले महाराज पानी का बिल, बिजली बिल कम हो गए, दिल्ली में रहता हूं मैं, तो इतना टैक्स भर रहे हो, थोड़ा और भर लो। लेकिन तुम अपने स्वार्थ के कारण यह न सोचो। कल वही देखा, आम आदमी पार्टी के नेता जो थे, कौन, संजय सिंह, उसने कितना मारा। क्या किसी हिंदू मंदिर में पुजारी को वेतन दे रहे हैं? लेकिन सब अपना वोट बैंक बना रहे हैं। देखिए ये सब एक अधर्म के मार्ग है, इसको भी आप बुरा नहीं मानना, लेकिन आपको निरंतर अच्छाई को पकड़ना है, उस अच्छाई पर चलना है। वहाँ स्वार्थ नहीं देखो। अगर उसमें कोई भी अपने धर्म पर, अपने सनातन धर्म को आदर कर रहे हैं तो उनको सम्मान दो। हिंदू नेता ही तो महाराज अगर मुस्लिम धर्म के आदर करें तो मुस्लिम साथ में है कि नहीं? उसी प्रकार हमको भी, जो हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को हमें बांट नहीं रहे हैं, कह रहे हैं हम सब एक है, हम सब अलग नहीं हैं, उसे पहचानो। आपके अंदर अब पहचान है। सबके घर में मोबाइल है। पहचानो कि आज हमारे सनातन धर्म के प्रति, हमारे प्रति क्या निष्ठा है। लेकिन हम तो अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। स्वार्थ में आपको कौन डुबाएंगे? जिनके अंदर स्वार्थ है। और जिनके अंदर स्वार्थ ही नहीं है, जो राजा निस्वार्थ भाव से केवल राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, वो आपके व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं डुबाएंगे, आपको स्वाभिमानी बनाएंगे। कभी भी लेना नहीं चाहिए, देना चाहिए। ऐसा स्वाभिमानी जो राजा बनावे, उनको हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। लेकिन हम लोग स्वार्थ में डूबे हुए हैं। जो हमें झूठ के भाषण देते हैं कि हम तो आपको हर महीने इतने पैसा देंगे, बस हम तो डूब जाते हैं। देखिए ये प्रधान हम भी तब अधर्म के साथ दे रहे हैं। और क्योंकि अधर्म की पत्नी के नाम क्या है? मृषा। मृषा मतलब झूठ, असत्य। जहां अधर्म होगा सज्जनों, वहां केवल केवल झूठ ही झूठ होगा। क्योंकि भाई जैसे आप पति पत्नी कभी अलग नहीं रह सकते हैं। किसी कारण वशात भी पति उद्यम करने के लिए, व्यापार करने के लिए दूर चले जाए, तब भी आप निरंतर संपर्क में रहते हैं। उसी प्रकार धर्म की जो, अधर्म की जो पत्नी है, अधर्म की पत्नी क्या है? मृषा, झूठ। और झूठ दोनों एक साथ रहते हैं, एक मिनट में भी अलग नहीं। आप कहोगे कि उनके संतान भी है, हाँ। अधर्म और असत्य से जो संतान है, एक का नाम है दंभ और दूसरी का नाम है, दंभ नाम के पुत्र हुआ और माया नाम की पुत्री हुई। जैसे आप नहीं कहते हम दो हमारे दो, वैसे अधर्म के भी वंश में दो ही है, दंभ नाम के पुत्र और माया नाम की पुत्री। ये दोनों आपस में भाई बहन हैं और भाई बहन में भी बहुत प्रेम है। जैसे पति पत्नी निरंतर एक साथ रहते, वैसे दंभ और माया ये भी दोनों एक साथ ही रहते। और ये दंभ और माया आपस में दोनों, ये अधर्म है ना, तो विवाह कर लिया उनसे। उनको निवृत्त ने गोद ले लिया। निवृत्त क्या है? उससे उसको कौन ले लिया? तो लोभ ने गोद ले लिया। लोभ के गोद होने के कारण जब गोद ने दंभ को और माया को लोभ ने गोद लिया, तो उससे जो संतान हुए वो कृपणता नाम के, कृपण आदमी जो होता है, शास्त्र में कहा गया है
कि आत्म नाम, अपना नाम भी नहीं लेना, गुरु नाम और कृपन का भी नाम नहीं लेना चाहिए। कृपणता हम आपको रोज बता रहते हैं कि ये बहुत सुंदर शुभ अवसर है जो विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में भगवान के अनेक रूप है, क्योंकि भगवान की लीला स्थली है और इसी लीला स्थली में विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। भागवत कथा आप जब सुनते हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई अब तो संगीत नाच गान हो रहे हैं, कथा विषय हट रहा है। मैं इस बार आपको इसीलिए विषय ही श्रवण करा रहा हूँ, बाहरी बात ज़्यादा नहीं कुछ बोलता हूँ, विषय पर आप निरंतर रहो। जो क्या है मुख्य भागवत के उद्देश्य, और यही श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, मैं रोज कहता हूं कि 18,000 श्लोक एक साथ दर्शन करेंगे। आप एक भी श्लोक को दान करो, लेकिन आपने जैसे अधर्म और असत्य ने दंभ नाम के पुत्र और माया नाम के पुत्री दी, और उनको दोनों में आपस में विवाह करके उससे गोद ले लिया। कौन? लोभ। और लोभ ने जो जब गोद लिया तो उससे कौन लोभ प्रकट हुए? संतान। तो कृपणता के कारण भगवान ने धन भी दिया, तो हम अपनी कृपणता के कारण दान नहीं करते। कृपणता उत्पन्न हुई और कृपणता से क्या हुआ? तो क्रोध और हिंसा ने जन्म ली। आपको बार बार क्रोध आता है कृपणता के कारण, हिंसा। और जब क्रोध और हिंसा दोनों आपस में, ध्यान देना, विवाह किया तो फिर क्या हुआ? वहां जो संतान हुई जिनका नाम है दुरक्ति, और दुरक्ति और कली निकली। कली यानी कलह। दुरक्ति मानो गाली गलौज, और कली मतलब कलह, ये दो निकले। इनको भी आपस में ब्याह हुए और इनसे जो संतान हुए उनका नाम क्या हुआ? भय और मृत्यु को जन्म दिया। भय और मृत्यु से जो संतान हुई उनका नाम है यातना और नरक की उत्पत्ति हुई। अब यही सजनों अधर्म के वंशावली है, उनको आप अपने जीवन में आने नहीं देना। ये अधर्म के वंशावली को एक को भी नहीं आने देना। समझ गए ना? फिर समझाऊं क्या? अधर्म की पत्नी है कौन? असत। असत यानी झूठ। झूठ से दंभ और माया नाम के संतान हुई, एक पुत्र एक पुत्री। फिर उससे जो संतान हुई जिसको लोभ ने गोद लिया, उससे कृपणता नाम के पुत्री हुई और वो उत्पत्ति हुई। और उससे जो फिर संतान हुई जिसका क्रोध और हिंसा जन्म दिया। क्रोध और हिंसा दोनों आपस में विवाह किया तो दुरक्ति और कली यानी गाली गलौज और कलह को जन्म दिया। और उससे गाली गलौज और कलह से जो संतान हुए वो मृत्यु और भय। यही मृत्यु और भय, यातना, नरक की उत्पत्ति हुई और यही अधर्म की वंशावली है। सज्जनों ध्यान देना। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को फिर स्वयंभू मनु की ओर चलते हैं। स्वयंभू मनु की कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, स्वयंभू मनु के 3 कन्याओं के विषय में आपने सुन लिया, आकुति, देवहूति, प्रसूति। अब 2 पुत्र हुए जिसका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। दोनों संपूर्ण विद्या में, संपूर्ण कला में सर्वश्रेष्ठ थे। प्रियव्रत बाल्यावस्था में ही गुरुकुल में रहने लगे और वहाँ गुरुदेव के सानिध्य में रहकर नित भगवत भजन की आराधना करने लगे। देखिए, प्रियव्रत जीवन का सुंदर व्रत क्या है कि घर और परिवार में रहकर हमें निरंतर भगवान की उपासना करना है, भगवान की याद करना है, उनके मंगलमय नाम की। और प्रियव्रत ने बाल्या अवस्था में ये सुंदर व्रत का संकल्प ले लिया।
हमने तो भी व्रत का संकल्प लेते हैं। कई लोग सावन में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो क्या बहुत लोग सावन के बाद खाने लग जाते हैं, कहते हैं लहसुन प्याज के बिना नहीं रहूंगा। आज कैसे आप 1 महीना रह रहे हो? प्रयास करोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो, नहीं प्रयास करोगे तो कुछ नहीं कर सकते हो। अरे जब मेहंदी को पिसा जाता है ना, मेहंदी नहीं सावन में लगाते हैं माता लोग, तो लाली आती है ना, जब पीसोगे तभी ना लाली आएगी। जब आप प्रयास करोगे तब वही लाली जब हाथ में श्रृंगार करती है तो वो बहुत प्रिय लगते हैं। तो जब आप स्वयं अपने जीवन को, इस मानव जीवन को स्वयं एकांत में बैठकर सोचोगे कि हम किस उद्देश्य से आए हैं, हमें क्या करना है, तो उन उद्देश्य में एक ही याद आएगी, भगवान के प्राप्ति। तो महाराज प्रियव्रत निरंतर भगवान की उपासना में लगे रहते थे। उत्तान पाद महाराज, हम सब जीव मात्र ही उत्तान पाद है। जो माता के गर्भ से जन्म लिया वो सब उत्तान पाद है। महाराज प्रियव्रत बाल्यावस्था में भगवत भजन में लग गए। इधर महाराज उत्तान पाद के विवाह हुआ। महाराज उत्तान पाद की 2 पत्नी थी, एक का नाम, बड़ी पत्नी का नाम सुनीति, दूसरी का नाम सुरुचि। सज्जनों, सुनीति और सुरुचि के विषय में आप जानते हैं, सुरुचि स्वस्य रुचिर, अपनी रुचि के अनुसार जो काम आप करते हैं, मन मर्जी, उसे सुरुचि कहते हैं। सुनीति के अनुसार, नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार जो आप काम करोगे वो नित्य रहेगा। मन मर्जी काम करोगे वो नित्य नहीं रहेगा, वो नाशवान हो जाएगा। और नीति पर चलोगे तो वो महाराज सदा आनंद रहेगा। नीति के अनुसार जो काम करोगे वो महाराज श्रेष्ठ रहेगा, वो कभी नष्ट ही नहीं हो सकता है। उससे ध्रुव के समान अविनाशी पुत्र होगा। ध्रुव यानी अखंड भजनानंदी। आप अगर भगवान के भजन रूपी अस्त्र के आश्रय लिया है, भगवान के भजन करते हैं, तो महाराज भजन के प्रभाव से भजन कभी किसी भी युग में नष्ट नहीं होता है। निरंतर आपने जो भजन कर लिया, जो सत्कर्म कर लिया, वही आपके साथ सज्जनों निरंतर रहेंगे। ध्रुव के रूप में जैसे हम लोग आज भी ध्रुव तारा के दर्शन करते हैं। सुरुचि के अनुसार अगर काम करोगे मन मर्जी, तो भगवान से दूर होकर केवल मन मर्जी आचरण करोगे। आपने अधर्म के वंश, इसीलिए मैं सुनाया, आचरण करोगे तो उससे जो पुत्र होगा उत्तम। मन मर्जी आचरण करने वाले को भी सुख मिलता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही वो सुख मिलता है, फिर वही सुख मर जाता है। सज्जनों, महाराज उत्तान पाद ने सुरुचि को बहुत प्रेम किया और सुनीति को त्याग दिया। सुनीति महाराज की ही राजधानी में, जहाँ नित्य साधु संत ऋषि मुनि सत्संग करते थे, नित्य सत्संग के लाभ ली। और सत्संग की कृपा से देखिए, आप घर बैठे ही इस सावन मास में रोज YouTube चैनल के माध्यम से सत्संग के लाभ ले रहे हैं। और महाराज यही सत्संग के कृपा से आपका ध्रुव यानी भजन अविनाशी रूपी पुत्र रहेगा, जिसका कभी नाश ना हो। सुनीति ने भगवत भजन की आराधना की, ध्रुव को निरंतर सत्कर्म मार्ग पर लाए। ध्रुव कभी भी सुनीति अपने पुत्र को महाराज अधर्म मार्ग पर नहीं आने दिया। इधर महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी सुरुचि को बहुत प्रेम करते थे। और एक दिन क्या हुआ, सुरुचि साथ में सिंहासन पर बैठे हैं। महाराज उत्तानपाद अपने छोटे पुत्र उत्तम को गोद में बैठा रखे हैं। इधर आज ध्रुव ने अपनी माता से पूछा कि माता, ये बताओ मेरे पिताश्री कौन हैं।
जब सुनीति ने कहा तो कुछ ऋषि बालकों के साथ ध्रुव जी अपने पिता के प्रणाम करने के लिए गए। और जब पिता के प्रणाम करने के लिए सजनों गए और देखा पिता इस समय छोटे भाई को गोद में रखकर और बगल में ये कौन है, बोले यही सुरुचि है। देखिए ध्रुव के उत्तम विचार, ध्रुव के जो उत्तम विचार है सो आप सुनो। राजा अपनी गोद में नन्हे से छोटे उत्तम को बैठा रखे हैं और छोटी रानी बैठी हुई है। कहा गया वृद्ध से तरणी विषम, महाराज उत्तानपाद ने वृद्धावस्था में दूसरे विवाह के बुढ़े पुरुष की पत्नी अगर तरणी हो तो समझ लेना वो जहर के समान ही है, बराबर ही। इसीलिए शास्त्र में कहा गया, व्याकरण में कहा गया वृद्ध से तरुणी विषम, बुढ़े पुरुष की पत्नी अगर तरुणी हो तो समझना ये जहर ही है, क्योंकि वह जो कान में मंत्र दे देती है, इशारा कर देती है, वही वो वृद्ध को मानना पड़ता है। इधर महाराज सुरुचि ने कान में महाराज उत्तानपाद को कह दिया, देख लो फिर मैं रूठ जाऊंगी अगर आपने ध्रुव को गोद में लिया तो। महाराज डर गए कहीं वृद्धावस्था में दूसरे विवाह के, कहीं ये भी भाग करना चली जाए। जिस कारण जब ध्रुव ने प्रणाम करने की इच्छा की, जिस कारण ध्रुव ने जब बैठा और प्रणाम करने की इच्छा की, उसी समय महाराज उत्तानपाद जब ध्रुव जैसे पुत्र को देखा तो इच्छा तो प्रकट की, परंतु सुरुचि सामने की ओर देख रही है। और जब सामने देख रही है तो क्या कहा कि बिल्कुल नहीं बैठाना। एक बार ध्रुव की ओर, एक बार सुरुचि की ओर। ध्रुव जी फिर भी बैठने की कोशिश की, परंतु सुरुचि ने कहा देखो अगर इस पर बैठना है तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले तपसा राधे पुरुषम तस्सेवानो गृहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षश्री नृपाशनम। देखो महाराज, सुनीति के पुत्र ध्रुव जो महाराज गोद में बैठने के लिए नहीं, पिता को प्रणाम करने के लिए आए, लेकिन यही देखते ही सुरुचि डर गई। बिल्कुल कहीं महाराज उनकी तपश्चर्या, उनकी निष्ठा, छोटे से बालक यदि धर्म की ओर लग जाए, भगवान के प्रणाम करने लग जाए, कीर्तन करने लग जाए तो समझ लेना ये बालक कोई साधारण नहीं, बहुत चमत्कारी होंगे। जब माता पिता अपने छोटे बच्चे को भगवान की ओर ले जाते हैं और भगवान के सामने वो ताली बजाने लग जाते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, तो माता की बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन कुछ माता ऐसे भी होती है, जब बच्चे भगवान के कीर्तन करने लग जाते हैं, जब दूसरों को प्रणाम करने लग जाते हैं तो सिखाती क्या? प्रणाम मत करो, नमस्कार मत करो, आगे तुम हाय हाय ही बोलोगे। अरे हम जिंदे ही कोई अमंगल शब्द तुम सिखा रहे हो। और कोई माता अपने बच्चे को श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, भगवान को स्वयं 10 बार प्रणाम करेगी कि बच्चे को भी ये आदत बनी रहे।
परंतु सुरुचि ने सोचा ध्रुव के अंदर यह आदत बनी है, लगता है सुनीति ने यह आदत डाली है, लेकिन मेरे छोटे से बच्चे कभी महाराज उत्तानपाद को, अपने पिता को प्रणाम नहीं किया। क्योंकि सुरुचि सज्जनों, उनके रोम रोम में घमंड भरा हुआ था, अभिमान भरा हुआ था, और जिस अभिमान के कारण, जिस घमंड के कारण ध्रुव जी को डांटने लग गई। नन्हे से छोटे से ध्रुव ना समझ उनको डांट रही है। अपना अभिमान और अपने अधिकार दिखाने के लिए सुरुचि एक दो बार नहीं, बार बार ध्रुव को डांटने लग गई और कहा कि गलती भी नहीं करना, कि अगर तुम राजा की गोद में बैठने की कोशिश भी नहीं करना। लेकिन ध्रुव तो ध्रुव था, बोले मैं बैठूंगा, इसके लिए कोई प्रयास बताओ। तो कहा तपसा आराध्य पुरुषम, अगर तुम प्रयास चाहते हो तो पहले जंगल जाओ। और जंगल में सोच रही, छोटे से बच्चे हैं, जंगल में अगर ये मेरी बात मानकर चले भी जाए तो सिंह इत्यादि, सिंह भेड़िया इनको खा लेगा। वो तो इस उद्देश्य से कहा कि तपसा आराध्य पुरुषम। देखिए सज्जनों, इस बात को हमें ध्यान देना है कि हम अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। जो आज समाज में हम, अगर चाहे वो बहुत बड़े भी हो जाए, अगर माता पिता की आदर नहीं करे तो समझ लेना कि वो बच्चे को हमने सही शिक्षा नहीं दी। एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, बिहार की बात है, उनके 2 बेटा था, दोनों बेटा विदेश में, अमेरिका में रहता था। वो जब रिटायर हुआ तो पत्नी मर गई, दोनों बच्चे को सूचना दिया तो महाराज बड़े लड़का नहीं आकर छोटे बेटा आया। छोटा बेटा जब आया तो पिता ने पूछा, रे तुम तो बड़े पुत्र को मुख्य रूप से अग्नि संस्कार करने की अधिकार है। उसने कहा नहीं, हम दोनों आपस में बांट लिए हैं, जब आप मरोगे तो बड़ा भैया आएंगे, माँ मरी तो मैं आया हूँ। बहुत कष्ट हुआ, जिसको मैंने पढ़ाया लिखाया, इतने बड़े बनाया, आज सामने क्या बोल रहा है। देख लो, आप ऑफिसर हो, बहुत धन एकत्रित करते हो, बच्चे को बहुत पढ़ा लिखा कर आप भी उनको बहुत विदेश तक भेज देते हो, लेकिन वो सही पात्र आपको आदर देता ही कि नहीं, यह अंतिम समय में आपको पता चलेगा। आप सुरुचि मत बनो, आप उनको प्रारंभ से ही सनातन धर्म के संस्कार डालो, सनातन धर्म के आचरण डालो, ताकि वो आपको पहचाने रहें। जब पिता ने कहा बड़ा भाई नहीं आया, कहा नहीं, वो जब आप मरोगे तब आएगा। तो वो भी रिवॉल्वर लिया, अपने कनपट्टी में लगाए और गोविंदाय नमो नमः। देखा सजनों, इसीलिए हमें अपने बच्चे को प्रारंभ से ही सही शिक्षा देना चाहिए। कौन सी शिक्षा? जैसे आप ही तो पहचान कराते हो कि मैं माता हूँ, ये बोलो पिता। अब तो पिता छोड़ दिया, आप तो पापा डैड क्या क्या बोलते हैं, लेकिन ये पहचान कराओ। जैसे आप हर व्यक्ति के नाम से पहचान कराते हो, ये दादा दादी है, तो आप इतना प्रारंभ से जरूर पहचान कराओ कि ये भगवान हैं, तुम मेरा नहीं हो, मेरे निमित्त आए हो, लेकिन तुम भगवान के हो और भगवान तेरा है। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये 10 बार उन बच्चे को बाल्य अवस्था में ही हमें सुंदर शिक्षा देना चाहिए। ये सब जानते हैं, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो नहीं जानते संसार में कौन रहने के लिए आया है। फिर भी हम नहीं पहचानते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो अभिमान आ चुका है, अहंकार भरा हुआ है, ना समझ है, घमंड में और अभिमान में हम निरंतर
चूर रहते हैं जैसे सुरुचि। सुरुचि ने कहा अगर तुम यहाँ बैठने की इच्छा ही है और राजा की गोद में बैठने की बहुत प्रबल इच्छा है तो तपसाराध्य पुरुषम, तुम जाओ जंगल और जंगल में भगवान को भजन करना, फिर भगवान दर्शन दे तो कुछ नहीं मांगना, तुम मेरे पुत्र बनकर मेरे पेट में आना और फिर जब तुम मेरे पुत्र बनोगे तभी तुम राजा के गोद में बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने राजा की अप्रिय पत्नी जिसे आज राजा स्वीकार भी नहीं करते हैं उनके गोद से पैदा हुए हैं। जाओ, मैं बार बार कह रही हूँ भगवान की आराधना करो, वो अनुग्रह जब करेंगे तब तुम मेरे गोद में आओगे और तभी तुम जब मेरे पुत्र बनोगे, गर्भे त्वं साध्यात्मानम यदीक्षसे नृपाशनम, तब ही तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। देखो, सुरुचि की यही नासमझ है। एक माता है, उसने अपने गुरुदेव से कहा कि मैं अपने पुत्र को भगवत चरणार बिंद में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुदेव बहुत भोले भाले, लेकिन समर्पित तब करो जब तुमने किसी को दान दे दिया तो तुम्हारा अधिकार नहीं है, उसको समर्पित करो तो फिर उसको संसारिक व्यक्ति के पहचान से दूर कराकर एकमात्र सनातन धर्म और पहचान कराओ। ये श्री राम है, ये श्री कृष्ण है और साधु संत महात्मा के आश्रित वही हो सकते हैं जिनको आप केवल एक ही विद्या के उपदेश दोगे। वो क्या है? वो विद्या सजनों है भगवान के स्मरण। निरंतर उस विद्या में डुबो दोगे। जब देखो, जब बच्चे बहुत कोई तैयारी करता है ना, तो जब तैयारी करता है तो उसको किसी की याद नहीं आते हैं। वो चाहे भोजन क्या ना क्या कि देखो महाराज मुझे अमुक दिन परीक्षा है, कोई आईएएस का आईपीएस के, वो सबको उस समय पहचान भूलकर केवल एक ही लक्ष्य रखता है कि मुझे इस बार पास होना है। उसी प्रकार जब आप भगवान के समर्पित हो गए तो फिर आपके अंदर डर क्या, भय क्या? डर और भय को आपको त्यागना होगा और ये त्याग देखना है। तो जब सुरुचि कहती है कि जाओ भगवान की आराधना करो और भगवान की आराधना तपसाराध्य पुरुषम, ध्रुव से कह रही है जो भगवान की आराधना करना, उपासना करना और फिर तुम जब दोबारा भगवान की कृपा से जन्म लोगे मेरे पेट के द्वारा, तभी इस सिंहासन पर बैठोगे। देखिए, यही होता है अभिमानी का लक्षण। उनकी दृष्टि में भगवान की आराधना, बहुत लोग कहते हैं अरे भगवान हम क्या करते हैं, भगवान कोई देखने के लिए आते हैं, हम क्या कर रहे हैं। उनकी दृष्टि में, अभिमानी के दृष्टि में, सज्जनों घमंडी के दृष्टि में तो भगवान, जैसे सुरुचि के दृष्टि में भगवान की आराधना छोटी चीज है और उनकी पेट बड़ी चीज है। इसीलिए कहती है भगवान की आराधना करो और फिर तुम मेरे पेट से जन्म लेना। उनको यही पहचान नहीं है, लेकिन वो मनचाही अपने आप को ही सर्वस्व मानती है। वो भगवान की आराधना को भी मजाक में, आजकल देखते हो कई लोग भगवान को भी मजाक में क्या क्या बोलने लग जाते हैं। उनकी वृत्ति सुरुचि वृत्ति है सज्जनों। वो भगवान की आराधना को तिरस्कार करके उनका एक ही उद्देश्य है कि मैं ही सर्वोपरि हूं। और जो ध्रुव को वो बार बार यही कह रही है जाओ बेटा शीघ्र जाओ, क्योंकि वो अपनी अभिमान दिखा रही है। इधर ध्रुव के देखिए सज्जनों, ध्रुव तो ध्रुव है, भजनानंदी किसी भी अवस्था में विचलित नहीं होते हैं। जो भगवान के हो चुके हैं वो हर अवस्था को मुस्कुराते हुए सहन करते हैं। देखो जैसे आज दुर्दांत
कई दुर्दांत ऐसे हैं जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर ना जाने क्या क्या बोलते हैं। कहते एक दिन न एक दिन मैं तुम्हें मलेच्छ बनाकर छोड़ूंगा। अरे मूर्ख, आज तक नहीं कोई कर पाए हैं। उस टाइम में भी जब बड़े बड़े दुर्दांत था औरंगजेब जैसे, तब भी जो भगवान के भक्त थे वो उनके धर्म में नहीं झुके। हाँ, ऐसा बहुत लोग हैं जो झुक जाए। बहुत लोग नहीं कहते अरे हम तो पहले हमारे पूर्वज तो हिंदू ही थे। उस समय आपकी निष्ठा की परीक्षा होगी, जो आप अपने धर्म पर विश्वास करते हो कि नहीं, आप अपने इष्ट पर विश्वास करते हो कि नहीं। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म को बचाने के लिए, महाराज उनको प्रणाम करना चाहिए, जो गंदगी साफ करके भी अपने धर्म को नहीं त्यागा और चंद्र लोभ के कारण अपने धर्म को त्याग देते हैं। हमारे सनातन धर्म में इसीलिए कहा गया है कि उसको बांटो नहीं ऐसे ऐसे, क्योंकि अनादि काल से रहेगा। जो अपने धर्म को कभी त्यागेंगे नहीं। ध्रुव की निष्ठा को देखो, ध्रुव की क्षमता को देखो, जो सुरुचि अभिमान में आकर क्या स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ अपने पेट को बना लिया कि मेरे पेट से तुम जन्म लो। कहा गया है दृष्टो दृप्यति हिप्तो अधर्मम अति क्रामति। जब मनुष्य को दुनिया की कोई वस्तु पाकर घमंड हो जाता है सजनों, मद हो जाता है, तब वह धर्म के उल्लंघन करने लगता है और समझने लगता है कि हमारा कोई क्या कर लेगा। जैसे सुरुचि ने बिल्कुल ध्रुव को जो अपमान किया सजनों, वो धर्म विरुद्ध क्या, उसने सीधे नन्हे से छोटे से मात्र 5 वर्ष की बालक ध्रुव को कह रही है तुम तपसा राधे पुरुषम, तुम जंगल जाओ और जंगल में जाकर भगवान की आराधना करो। अगर भगवान ने तुम्हें कृपा कर लिया तो तुम कहना मुझे कुछ ना चाहिए, मैं तो सुरुचि के पेट से जन्म लूं। देखो ध्रुव की कामना, मुस्कुरा रहे हैं। अगर कोई कहते हैं मैं तेरा धर्म को तुम मेरे नष्ट कर दूंगा, उसकी बाप की ताकत नहीं। तुम अपनी निष्ठा पर तटस्थ रहो। समय एक युग का भी प्रभाव है और समय को देखते चलो, लेकिन अपने धर्म पर पूर्ण रूप से विश्वास रखो। अपनी कहा गया है कि धर्म पर विश्वास रखने के लिए यह बात निरंतर सोचो। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है अयम तो युग धर्मो, युग का धर्म है कि समय बदलता है, बिगड़ता है, लेकिन अतस्तु पुंडरीकाक्ष, ये हर हमेशा रखो भगवान के हम हैं और भगवान हमारे हैं। और जब ये भाव रखोगे तो केवल आपका धैर्य जो रहेगा, धैर्य सचमुच आपके लिए महाराज लौकर की काम करेंगे। धैर्य से रखो कि हम तो जब भगवान के हैं तो भगवान एक दिन न एक दिन जरूर मेरे ऊपर कृपा करेंगे। महाराज इधर ध्रुव जी सुरुचि को कुछ उत्तर नहीं दिया और ना कुछ बोले। सीधे ध्रुव जी अपनी माता सुनीति के पास गए और सुनीति के पास जब गए तो माता सुनीति ने भी, धैर्य को धैर्य से बांधा जाता है। एक क्षण के लिए अपने आप को महाराज सोचा कि चलो अगर सुरुचि ने अपमान किया, परंतु महाराज को तो ध्यान रखना चाहिए, ध्रुव भी तो इनके ही पुत्र है। लेकिन सुनीति इस समय सोचा कि अपने पुत्र को क्या समझाऊं जो इनके अपने धर्म पर पूर्ण रूप से विश्वास रहे, ये अपने धर्म से एक पल भी, एक क्षण भी ना विचलित होवे। जिस कारण सुनीति ने अपने पुत्र से क्या कहा, पुत्र चिंता मत करो, जीवन का संकल्प ही सर्वश्रेष्ठ होता है।
सुरुचि ने क्या कहा? ध्रुव जी सब कुछ भूल गए, केवल यह देखो, ध्यान देना। ध्रुव ने अपनी माता को क्या कहा कि सुरुचि माता ने कहा, तपसा राध्ये पुरुषम तस्से बानु गृहेण में। आगे ये भूल गए कि गर्भे तुम साध्यात्मानम यदीक्षसे नृपासनम। ये नहीं कहा ध्रुव ने, छोटे बालक है, छोटे बच्चे को आप बार बार कोई रटाओ, उसमें से कुछ शब्द तो भूल ही जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा कि माता सुरुचि ने कहा कि तुम जाओ जंगल, और जंगल में जाकर नारायण की आराधना करो, आराध्य पुरुष भगवान नारायण की आराधना करो, वो तुम पे प्रसन्न हो जाएंगे, तभी तुम राजा बनोगे। माता सुनीति को वैसे तो सब कुछ मालूम थी, फिर भी महाराज विश्वास और निष्ठा भगवान में समर्पित रहे, तो कहा बेटा यह ध्यान रखना, मां मंगलम तात परे सुमंस्था भोक्ते जनो यत् पर दुख दास्तात्। सजनों ध्यान देना, अपने धर्म में हमें कैसे तटस्थ रहना है, अपने धर्म पर हमें कैसे विश्वास करना है, यह हमें भागवत से सीखने की जरूरी है। भागवत कोई नाच गान और मौज मस्ती के पुराण नहीं है, यह तो सीधे आपको भगवान से संबंध जोड़ देंगे, भगवान में आपको समर्पित कर देंगे। केवल आपका निष्ठा होना चाहिए, और अपने धर्म में हो सकता है फिर भी ये जो हमारे सनातन धर्म है, जिसमें निरंतर अहिंसा व्रत का ही पालन कहा गया है, चाहे सामने वाले कुछ बोले, हमें अपने धर्म पर तटस्थ रहना है। सुनीति माता ने पुत्र को पहले अपने धर्म पर, आज हम विचलित हो जाते हैं धर्म से, हमारे अपने धर्म पर विश्वास नहीं है, हम कहीं किसी मजारे पर फूल चढ़ाने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए चले जाते हैं। हमें अपने इष्ट पर विश्वास नहीं है, जो हम भटकते रहते हैं। कोई कहते हैं भूत की आराधना करो, कोई कहता है प्रेत के करो, किसी से भविष्य समझते हो। अरे हमें केवल अपने धर्म पर विश्वास करना चाहिए, अपने इष्ट पर विश्वास करना चाहिए, जिनके चरणार बिंद में सब कुछ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। और महाराज ध्रुव जी ने कहा कि बेटा तुम मेरा बेटा हो। माता सुनीति ने ध्रुव से कहा तुम उन माँ की पुत्र हो जिसने निरंतर अपने धर्म पर तटस्थ रहा। अगर महाराज उत्तानपाद ने कहा तुम मेरे घर छोड़ दो, फिर भी एक कोना में रही और वहाँ श्री कृष्ण की आराधना की। और तुम तो भजन के स्वरूप हो, ये मेरा भजन का फल है। ऐसी माता की भाव होना चाहिए, ये मेरा भजन का फल है। तुम इधर उधर विचलित नहीं होंगे, तुम अपने धर्म पर, अपने मार्ग पर जरूर तटस्थ रहोगे, लेकिन इस धर्म और इस मार्ग पर तटस्थ होने के लिए तुम कभी अपने आप को अलग मत हो जाना। मां मंगलम तात परेषु ममस्था मुंगते जनो यत पर दुख दस्ता। हे पुत्र, तुम जरूर भजन करने के लिए जाओ, लेकिन एक इच्छा है बेटा। अपने पुत्र को माता सुनीति ने भगवान की आराधना की शिक्षा दी। आज हम अपनी संतान की कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? वही ईसाई स्कूल में पढ़ाते हैं, जो हमें कहते हैं कि भगवान हम सब कुछ बड़े हैं, तो उसको क्या शिक्षा मिलेगी? उन गुरुकुल की शिक्षा दो। आजकल महाराज हम सनातनी के बड़े बड़े स्कूल है, लेकिन वहां नित्य कम से कम आप ना कुछ करा सकते हो तो हनुमान चालीसा के तो जरूर प्रार्थना कराओ, ताकि उनके अंदर वो प्रभाव आएगा। सब अपने अपने धर्म के अनुसार, आप मदरसा में जाओ तो अपने धर्म के अनुसार
प्रार्थना कराते हैं, आप ईसाई स्कूल में जाओ तो अपने ईसा मसीह को प्रार्थना कराते हैं, लेकिन हमारे सनातनी के जो स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ हम अपने इष्ट को नहीं प्रार्थना कराते हैं। हम सभी को अपने इष्ट कम से कम हनुमान चालीसा की जरूर आराधना कराना चाहिए। देखिए, नन्हे से छोटे से मात्र 5 वर्ष के ध्रुव को माता सुनीति ने भगवान की आराधना की शिक्षा दी, और इससे क्या होगा, आपको किसी के प्रति ऐसा अमंगल भाव आप सोच ही नहीं सकते हो। ये अमंगल भाव तो उन मलेच्छों का काम है जो अपनी ही जाति को मारते 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 सोचा अपनी जाति को तो हम देश से निकाल दिए हैं, लेकिन फिर हिंदू लोगों को मारने लग जाते हैं। उनके अंदर निरंतर वो अधर्म में ही डूबे हुए हैं। इष्ट ये कभी नहीं सिखाते हैं इष्ट को बदनाम मत करो, इष्ट तो सबके हैं, तुम अपने अपने अनुसार पुकारते हो, लेकिन यह नहीं सोचो कि हमें वो निरंतर हिंसा वृत्ति सिखाए है। ऐसा इष्ट कभी उपदेश नहीं करते हैं। ये तो कोई उनके धर्म में भी होंगे जो उस शब्द को अलग कर विच्छेद कर दिया है, नहीं तो अधर्म करो। कभी कोई भी इष्ट चाहे किसी भी धर्म के हो, वो अधर्म की ओर आपको कभी नहीं ले जाएंगे। देखिए, माता सुनीति ने अपने पुत्र को, बेटा को भगवान की आराधना की शिक्षा दी। ध्रुव की माता की बात आप श्रवण करोगे, अपने पुत्र को 2 मंत्र दिया। जैसे हम लोगों की संप्रदाय में दीक्षा होती है तो 2 मंत्र पढ़ता है, एक शरणागति, एक भगवान की शरणागति और एक इष्ट मंत्र। यहाँ 2 मंत्र दिया, ज़्यादा शिक्षा नहीं। जो शिक्षा दिया उस पे आपको ध्यान देना और नोट कर लेना। पहला मंत्र माता सुनीति ने नहीं, शास्त्र में कहा गया है मातृदेवो भव, सबसे बड़ा गुरु कौन? माता। लेकिन यह आप तभी अपने माता को गुरुनिष्ठ बनोगे जब आप स्वयं धर्म के आचरण करोगे, और धर्म के आचरण नहीं करके आप हो सकता है बहुत बड़े बन जाए, लेकिन आपके अंदर वो भाव नहीं आएगा। आज से 10 दिन पहले हमारे आश्रम पर एक आए थे, करोड़ों की गाड़ी थी। मैंने उससे पूछा, अपनी जानकारी वाले थे, कि महाराज इनकी माता जी कहाँ हैं? बोले सेठ जी के पास समय नहीं, कभी विदेश कभी भारत में नाना काम है, अपनी माता को वृद्धाश्रम में रख दिया है। मैंने कहा गुरुगांव में कोई वृद्धाश्रम है, वहाँ पर दे दिया है। आजकल बहुत बड़े बड़े पैसा वाले भी अपनी माता को वृद्धाश्रम क्यों छोड़ कर आते हैं? जिन माता ने 9 महीने तक गर्भ में रखा, दुख सहन ना जाने कितनी पीड़ा सहन कर, जिन माता ने उनको प्रातः काल स्वयं जल्दी उठकर तैयार की, लंच दिया और महाराज स्कूल भेजा, लेकिन उसने क्यों नहीं पहचाना? पहचान में भी आपकी दोष है, आपने सही शिक्षा नहीं दी। आपने निरंतर धन उपार्जन की तो शिक्षा दी, लेकिन परमात्मा की उपार्जन की शिक्षा नहीं दी। और जब आप परमात्मा की उपार्जन की शिक्षा नहीं दोगे तो फिर तो ऐसे ही बनेंगे ना। लेकिन यहाँ ध्रुव की माता ने अपने पुत्र को कहा, नहीं, राजा तो तुम बनोगे। हमें इस बात को विश्वास रखना चाहिए कि 5 चीज जिसे हम भटकते हैं, महाराज कोई तांत्रिक के पास जाते हैं कि हमें क्या होगा, ये 5 चीज, कब मेरी बेटी की शादी होगी, ये सब घबराने की जरूरत नहीं। ये तो ब्रह्मा जी ने जब ये शरीर माता के गर्भ में हम प्रवेश करते तो 5 चीज लिख देते हैं, आयु कर्म वित्तंच विद्या निधनमेव च पंचेतानपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। कब तक हम जिंदा रहेंगे, कौन सा कर्म करेंगे, कहाँ तक हम कर्म के माध्यम से कहाँ तक पहुँचेंगे, और कहाँ तक कितने धन उपार्जन करेंगे। आयु, कर्म और वित्त, और
कितनी विद्या होगी और कब हम मरेंगे, ये पांचों चीज तो माता के गर्भ में ही मिल गया। फिर आपको उतना परिश्रम करने की क्या जरूरत, उतना परिश्रम तो आप भगवान के लिए करो। लेकिन ये शिक्षा तो जब बड़े बुजुर्ग जैसे करेंगे तो वैसे ही आप करोगे ना। सभी को आदर देते हुए अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए और माता की आज्ञा लेकर ध्रुव जी आगे बढ़ रहे हैं, मार्ग में जा रहे हैं और प्रभु के स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि माता ने कहा था, पुत्र कुछ भी हो जाए तुम भगवान को मत छोड़ना। मार्ग में उन्हीं के जब भूख लगे तब भी उन्हीं की याद करना, जब प्यास लगे तब भी उन्हीं की याद करना, जब भय आवे तब भी उन्हीं के याद करना। एक पल भी, एक क्षण भी अपने आप को भगवान से अलग मत समझना। यही संकल्प ध्रुव को दिलाकर माता सुनीति ने ध्रुव जी को जंगल भेजा। इधर ध्रुव जी देखिए, माता के सिद्धांत को हृदय में बैठाकर भगवान के स्मरण करते हुए जा रहे थे। हम एक क्षण के लिए दुखी हो जाते हैं, अरे अरे मेरे बच्चे कहीं भजन करने लग जाएंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे कौन, कौन देखेगा, कौन इसे संभालेगा। अरे मूर्ख, तुम्हारे अंदर ये ज्ञान ही नहीं है। जब तुमको अभी स्वयं को अपने आप भगवान पर विश्वास नहीं है, इसलिए तुम्हारे अंदर नाना प्रकार की शंका होती है। जब तुम परमात्मा के ऊपर स्वयं को समर्पित हो जाओगे तब तुम्हारे अंदर ये शंका कदापि होगी ही नहीं। ये शंका से तुम फिर अलग हो जाओगे। ध्रुव की माता की ये शंका भी नहीं हुई। ध्रुव जी को उस समय, महाराज आप के अंदर इतनी कमजोरी है, जो सामने वाले क्या बोलता है वही आप अपने पुत्र को शिक्षा दे दोगे कि उसी में डूब जाएंगे। आप तो भगवान के समर्पित करने के लिए आए, तो आपके पुत्र तो भगवत निष्ठ बनाना चाहिए। ध्रुव जी को माता सुनीति ने भगवत निष्ठ बनाकर आगे भेजा, और जब वही बालक भगवत निष्ठ होकर आगे निकला तो उनकी निष्ठा को देखकर तत्काल परम भगवान के निष्ठ भक्त, भगवत निष्ठ भक्त देवर्षि नारद जी को जब पता चला कि देखो परम भागवत निष्ठ ध्रुव जी जा रहे हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, तो देवर्षि नारद जी बोले, ऐसे शिष्य को तो स्वीकार करना चाहिए। भगवान के गुणगान गाते हुए महाराज जिस मार्ग से ध्रुव जी जा रहे थे उसी मार्ग पर देवर्षि नारद जी ध्रुव जी के सामने आ गए। लेकिन ध्रुव जी की माता ने कहा, सब में भगवान को देखना, और जब महाराज आपके ये भाव आ जाएंगे तो फिर आपको जित देखो तित श्याम मई की अवस्था हो जाएगी। देवर्षि नारद जी को देखते ही ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया। देवर्षि नारद जी उनके मस्तक को चूमे, बार बार अपने हस्त कमल ध्रुव जी के माथे पर बार बार आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि ध्रुव जी की विनम्रता को देखकर कि इतने छोटे से बालक है जिनके अंदर ये विनम्रता है, और ऐसे विनम्रता को देखकर देखो देवर्षि नारद जी ने क्या कृपा की। दृष्टा मूर्धन्य घनेन पानिना प्राह विस्मित। ध्रुव देखिए संत की कृपा, संत की निष्ठा, भजनानंदी की छाया पड़ने से वो चाहे कहीं भी रहे, अगर आपके ऊपर कृपा है तो आप तेजस्वी बनोगे ही। ध्रुव जी के मस्तक पर ज्यों ही देवर्षि नारद जी ने हाथ दिया, जो भी कुछ और भी छोटा मोटा अगर कोई, संत की कृपा यही होता है, संत ने कृपा की मस्तक पर हाथ दिया तो पाप नाशक कर कमल रखते हुए कि महात्मा कभी भजनानंदी स्वप्नावस्था में भी पाप की ओर ध्यान नहीं दिया। उनके हस्त कमल
पढ़ते ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी के हस्तकमल पढ़ते ही, जिनके हस्तकमल पाप नाशक है, कर कमल रखते ही मन विचार किया कि ये बालक क्षत्रिय धर्म में आए हैं, परम तेजस्वी है, अद्भुत है, अपना मान भंग सहन नहीं कर सकता है। यद्यपि ध्रुव अभी बहुत छोटा सा बालक था, बच्चा है, लेकिन उसने अपनी सतोली माता की कटु वचन को कैसे धारण कर लिए है। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को परीक्षा भी लिया। बोले, बेटा अभी तो तुम नन्हे से छोटे हो, तुम जीवन में मान और सम्मान की क्या जरूरत, तुम तो क्यों भगवान देवर्षि नारद जी ने एक परीक्षा भी ली और कहा कि ध्रुव अभी आप छोटे बालक हो, ये तुम्हारे अंदर मान और सम्मान क्या है, अभी तो तुमको खेलने और कूदने के समय हैं, अभी जाओ और बाद में भजन करना। संसार में भलाई बुराई तो बहुत है, केवल मोह के कारण ही मनुष्य दुखी होता है। जो मिलता है उसी में मनुष्य को निरंतर संतुष्ट रहना चाहिए। बार बार ध्रुव जी को देवर्षि नारद जी ने कहा, लौट जाओ लौट जाओ, लेकिन ध्रुव की निष्ठा और ध्रुव की क्षमता को देखकर देवर्षि नारद जी ने कहा कि देखो ध्रुव, अभी आप लौट जाए। लोग कहते हैं कि भगवान आशुतोष है, बड़ी जल्दी कृपा करते हैं, 1 मिनट में खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा सुनकर जो लोग भजन करने के लिए घर द्वार छोड़ कर निकल पड़ते हैं, वे जब हाथ में माला उठाते हैं तब आधी माला पूरी होते होते वो देखने लग जाते हैं कि भगवान अभी तक तो आए नहीं। मुझे किसी ने कहा बहुत जल्दी कृपा करते हैं, आशुतोष है। जब वो 5-7 माला फेरने लगते हैं तब भी भगवान नहीं आते तो उनके मन में निराश हो जाती है। इसीलिए ध्रुव जी को देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान दुर्लभ है, यह बात भी मन में रहनी चाहिए, नहीं तो लोग उनको सुलभ सुलभ करके सस्ता सौदा बना देंगे। बड़े बड़े योगी यति सन्यासी अनेक जन्मों तक ध्यान साधना करते हैं तब भी उस पथ पे नहीं जा पाते हैं। अभी आप बहुत छोटा सा बालक है, अभी आप इस अवस्था में ही भगवत प्राप्ति करने के लिए चल पड़े हैं, अभी निकल जाओ चले जाओ। देवर्षि नारद जी ध्रुव से बार बार जब एक ही शब्द का लौट जाओ, अभी तुम्हारे लिए क्या ये मान अपमान, आप तो अभी उससे ऊपर उठे हैं, सुख दुख अपने कर्म से होता है, जाओ आप लौट जाओ। परंतु ध्रुव की निष्ठा, ध्रुव ने कहा कि मेरी माँ ने तो कहा, बेटा चाहे कुछ हो जाए, जिस मार्ग पर जा रहे हो, जिस साधना को तुमने अपनाया, जब तक वो पूर्ण न हो जाए तब तक तुम मेरे पास आना नहीं। और यहाँ ये संत भगवान क्या कह रहे हैं, पुत्र तुम तभी लौटना, चाहे भगवान तुम्हें 6 महीने में दर्शन दे और चाहे तुम्हें 6 वर्ष में दे, चाहे तुम्हें 6 जन्म में दे, फिर भी तुम लौट कर नहीं आना जब तक उनके दर्शन प्राप्त नहीं कर लेना। ध्रुव जी की ये बात सुनकर देवर्षि नारद जी बहुत प्रसन्न हुए कि अरे धन्य है इनकी माता, जो इनको बाल्य अवस्था में ही भगवान की प्राप्ति की निष्ठा और भगवान की प्राप्ति की शरणागति विश्वास दिला दिया। धन्य है। ये भाव को देखकर देवर्षि नारद जी सज्जनों बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होते हुए क्या कहा कि धन्य हो ध्रुव, और स्वयं मन में ही विचार करने लगे, देखो हमने इनको इतनी परीक्षा ली, बार बार कहा लौट जाओ, फिर भी इनकी संकल्प में दृढ़ता, इस संकल्प को हमें और बढ़ाना है।
देखिए, महात्मा लोग कभी कभी बच्चों को, छोटों को भी ज्यादा से ज्यादा साधन भजन न करने वालों को भी भगवान की ओर उन्मुख कर देते हैं। इससे उनकी बड़ी कीर्ति होती है, उनकी दूसरे लोग भी आकर्षित हो जाते हैं। और महाराज, महात्मा तो ऐसे हैं जो बहुत सुगमता से भगवान की ओर प्राणी को लगा देते हैं। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, तुम्हारा जो संकल्प है और मुझे भी विश्वास है, तुम जिनके चरणार बिंद की प्राप्ति के लिए निकल पड़े हो, उनके चरणार बिंद में तुम्हारा धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम य इच्छेत श्रेयात्मना एकमेव हरेस्तत्र कारणम पादसेवनम। सज्जनों, ध्यान देना, देवर्षि नारद जी ने ध्रुव की निष्ठा को देखकर कहा, तुम धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी चाहते हो, एकमात्र भगवान के चरणार बिंद में है। देखो, छोटे बच्चे को हमको उस मार्ग पर लाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं, अरे इनके अभी इस मार्ग पर क्यों ला दिए, ये तो अभी ना समझ है। देखो, देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को ये नहीं कहा कि अभी आप ना समझो, ये भी परीक्षा ली, लेकिन असली समझदारी कौन है और असली समझ कौन सकता है? जो बाल्यावस्था से ही भगवान के चरणार बिंद में समर्पित है, क्योंकि उनके चरणार बिंद में सज्जनों आपको सब कुछ मिलेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ केवल उनके चरणार बिंद की सेवा का मुख्य प्रयोजन रखो। तुम भगवान के निरंतर भजन करो, उनमें अपने मन को निरंतर लगा लो। और मैं तुम्हारी माँ को भी धन्यवाद दे रहा हूँ। माता सुनीति ने जो जिस धर्म को तुमको उपदेश बताया है, वही इस संसार में सबसे बढ़िया है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, जनन्या भीहित पंथा सब इंद्रिय श्रेयसे भगवान वासुदेवस्तम भज तत् प्रवणात्मना। ध्यान देना, जो माता अपने नन्हे से छोटे पुत्र को भगवान के मार्ग पर लगा रहे हैं कि नहीं, पहले भगवान की पूजा करो और फिर आगे कोई कार्य करो। माता सुनीति ने अपने पुत्र को भगवान के मार्ग पर दिखाया कि उन निष्ठा में तुम समर्पित रहना। देवर्षि नारद जी भी उन्हीं को महाराज श्रेष्ठ कह रहे हैं, कहा आपकी माता ने बहुत सुंदर मार्ग बताया, तुम भगवान को अपने आप समर्पण करके नित्य उनका भजन करो। जो चाहेगा तुम धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिलेगा। फिर ध्यान की साधना भी बताया कि तुम चले जाओ। कहाँ? तो महाराज एक श्रेष्ठ स्थान है, जिस स्थान का नाम है यमुनायास्तटम शुचि। देखिए, माता यमुना की कृपा, अगर आपको भगवान की भक्ति में मन नहीं लग रहा है तो कुछ दिन वृंदावन आ जाओ और माता यमुना की उपासना करने लग जाओ। क्योंकि देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को कहा यमुनायास्तटम शुचि। यमुना जी के पावन तट पर एक सुंदर सा
किनारे टापू है जिसका नाम है मधुबन वृंदावन। भगवान की भक्ति में भजन में बहुत लोग कहते हैं मन नहीं लगता है, तो उसे माता यमुना जी की उपासना करने लग जाना चाहिए। उपासना को बढ़ाने के लिए और श्री राधा कृष्ण की प्रेमानंद भक्ति को प्राप्त कराने के लिए यमुना जी की कृपा भी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, जब श्री कृष्ण के 16,000 रानी 8 पटरानी तो भगवत धाम को प्राप्त श्री कृष्ण में लीन हो चुकी थी। जब उन 16,000 वृंदावन में वास करने की इच्छा प्रकट की तो श्रीमान उद्धव जी ने उनको कालिंदी जी के पावन तट पर, गिरिराज जी के पावन तलहटी में कहा, जब तक कालिंदी की कृपा नहीं होगी यमुना जी के, तब तक आप श्री राधा कृष्ण की उन दिव्याति दिव्य माधुर्य लीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। उन लीला को आप पहचान नहीं सकते हो। आपके मन जो विचलित है, देखिए मन के विचलित को दूर करने के लिए यमुना जी की आराधना करो। यमुना जी की कृपा हो गई तो आपके अंदर प्रिया प्रीतम की कृपा अपने आप हो जाएंगे। आप प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद को प्राप्त कर लोगे। यही बात श्री देवर्षि नारद जी ने कहा ध्रुव जी से कि आप यमुना जी के परम पवित्र तट पर चले जाओ, जहाँ मधुवन नाम के स्थान हैं। वहाँ भगवान के नित्य लीला करते, नित्य सानिध्य है। वहीं पर यमुना जी के जल में तीनों समय स्नान करना, नित्य कर्म करते रहना, फिर अपना आसन को लगाकर बैठ जाना। ये सब ध्यान देना है हम सभी को। पूजन कैसे करना चाहिए, पहले शुद्ध जल से स्नान करो, नित्य कर्म करो, फिर अपना आसन बैठा लेना। फिर प्राणायाम से क्या होता है, प्राणायाम से आपके अपने आप मनोबल को दूर करके शुद्ध मन से भगवान का निरंतर ध्यान करना। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति के मंत्र भी बता दिया। ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान को गंभीर मन से करना, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है ध्यान को भी आप गंभीर से करोगे तो ध्यान से तभी आप भगवान को प्राप्त करोगे। मनसा गुरु नाम गुरुम, हल्के फुल्के मन से अगर ध्यान करोगे तो आप उस तत्व को नहीं प्राप्त कर पाओगे। आजकल के ध्यान नहीं पेपर में निकलता है, बड़े बड़े टीवी पर प्रचार, मैं तुम्हें सीधे भगवान से मिला दूंगा। बढ़िया एसी रूम में आपको कहेगा हाँ बैठ जाओ, प्राणायाम के द्वारा नेत्र बंद करो। आप तो वासना में लीन है, फिर आपको उस स्थिति में पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि स्वयं वो 1 मिनट लाइट चले जाए तो गर्मी से परेशान हो जाएगा। वो बढ़िया बंसी का स्वर चलता रहता है और एसी में लीन रहता है। मैंने एक संत से सुना कि एक सज्जन बम्बई आए, उन्होंने घोषणा कर दी कि देखो 3 मिनट में हम ध्यान लगवा देते हैं। यह सुनकर महाराज 5 स्टार होटल में वो सज्जन स्वयं ठहरा था। खूब वो बहुत प्रचार प्रसार, आजकल तो प्रचार प्रसार की दुनिया है। हम आपको रोज कह रहे हैं श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर बन रहे हैं, आप जिसमें 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करोगे। एक भी श्लोक का सहयोग करो, आप ना आप जागृत होंगे ना हम, क्योंकि हमें उतना धन नहीं है। एक सज्जन ने कहा आस्था संस्कार पर चलो तब प्रचार प्रसार होगा। मैं कहा महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव तो नहीं कहीं याचना करते, नहीं हम तो चलो जैसे है ठाकुर जी की इच्छा होगी। आज जब 32 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं तो ये भागवत मंदिर क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि जिनके संकल्प ही एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम की है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा, कल के ध्यान, एक सज्जन आया, बम्बई के रहने वाले थे, बम्बई में आया था और उसने बढ़िया 5 स्टार होटल में ठहरे और पूरी जगह जगह हर गली मोहल्ला सब जगह बस में गाड़ी में एक ही प्रचार कि आओ मेरे पास 3 मिनट में ध्यान लगवा हम देते हैं। ये सुनकर बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े करोड़पति,
विद्वान लोग माला फूल चंदन आदि लेकर उनके पास पहुंचे। महाराज रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या है? वहाँ महाराज 10-20 कुर्सी पर बैठे हुए, सबके पास कंप्यूटर, यहाँ इतने पैसे से रजिस्ट्रेशन करो, इतने पैसे से महाराज के मिलने कितने बजे समय है। महाराज लाखों की भीड़ होने लग गई। अब महाराज सब के अंदर यही कि महाराज 3 मिनट में वो तो सीधे भगवान से मिला देंगे। और सब महाराज उनके पास आकर कहा, प्रार्थना करने लगे, महाराज आप वो ध्यान बताइए, 3 मिनट में ध्यान लगवा दीजिए ताकि हम भी उस तुरिया अवस्था में पहुंच जाए जो सीधे भगवान से कनेक्शन हो जाए। अब यहाँ ध्यान लगाने वाले महानुभाव एक व्याख्यान ही झाड़ दिया। पहले हमसे पहले तुम ध्यान चाहते हो तो मंत्र ले लो। और वो मंत्र आप देखिए, क्योंकि वो तो उनका प्रचार का केंद्र था, जैसे आजकल प्रचार से अब भ्रमित हो जाते हो। जब उनके पास पहुंचे तो उसने कहा, हाँ भैया, ये 3 मिनट में ध्यान लगवाने के लिए प्रक्रिया पहले सुन लो। वो महानुभाव ने पहले ही झाड़ दिया, क्या? पहले मंत्र ले लो हमसे। फिर मंत्र लेने के बाद 6-6 महीने तक अमुक मंत्र का जाप कर लो। फिर उसके बाद जब आओगे तब हम ध्यान कराएंगे, यही बड़े 5 स्टार होटल में। अब ध्यानार्थियों ने कहा कि मंत्र तो हमने पहले ही गुरु से ले रखा है, आप तो हमें अपनी घोषणा के अनुसार, जो आपने हर जगह, बस में, ट्रेन में, हर मोहल्ला में, गली में, सोसाइटी में, जो आपने पेपर में प्रचार किया था कि 3 मिनट में हम ध्यान लगवा देंगे। अब ध्यानार्थियों ने कहा कि मंत्र तो हमने अपने गुरु से ले लिया, तो आप तो हमें अपनी घोषणा के अनुसार 3 मिनट में ध्यान करवा दीजिए। तब वो महानुभाव बोले, 3 मिनट का मतलब ये नहीं है कि पहले 6 महीने जप कर लो, उसके बाद ही 3 मिनट में हम ध्यान कराएंगे। तो ध्यान कोई आप ध्यान देना, ये ध्यान ये नहीं है, घास पात नहीं है कोई उसमें हाथ उठाकर आपको बता दे कि ऐसा ध्यान करो। यहाँ देवर्षि नारद जी ने जो ध्रुव जी से क्या कहा, मनसा गुरुनाम गुरुम, ध्यान कैसा करना चाहिए। ध्यान किसके द्वारा, ये नहीं कि कोई चलते फिरते व्यक्ति आपको ये शब्द नहीं बता सकता है। हल्के फुल्के में ध्यान देना, हल्के फुल्के में कोई बात मत ले लेना, हल्के फुल्के से भगवान का ध्यान नहीं करना चाहिए। एक बड़ा विलक्षण दृष्टांत है, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ध्यान के संबंध में नोट कर लेना, 3 बात बताई। पहला, एक तो अपने उद्देश्य में भगवान को दुर्लभ मत समझो। यह समझो कि हमारे लिए भगवान का मिलना भले ही कठिन है, परंतु भगवान मिलना चाहे तो हम झट मिल जाएंगे। दूसरी बात, पहला यह है। दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर यह गलती है, वह गलती है, इस प्रकार विचार मत करो। अपने दोष का ध्यान करने की वस्तु नहीं है, न तो अपने दोष की आचरण करो और न ही उनका ध्यान करो। समझ गए ना? केवल भगवान के नित्य नाम का गुणानुवाद का ध्यान करो। क्योंकि सज्जनों, दोषानुसंधान को अपनी बुद्धि से निरंतर निकाल देना चाहिए। ये हमारी सिद्धांत नहीं है, हम आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने ध्यान के संबंध में 3 बात कही। और तीसरी बात यह है कि हमारे बल से, हमारे साधन से भगवान मिलेंगे ऐसा मत सोचो। भगवान अपनी कृपा से, जब भगवान अपने आप कृपा कर देंगे, भगवान अपनी कृपा से ही मिलेंगे। ये तीनों बात हमें
ध्यान रखना है। संक्षेप में भी मैं बता देता हूं। संक्षेप में तीनों बात इस प्रकार है। पहला, उद्देश्य मत समझो। ध्यान कैसा करना चाहिए उन व्यक्तियों के लिए बता रहा हूं। उद्देश्य को दुर्लभ मत समझो। दूसरा, स्वदोषानु संधान मत करो। तीसरा, साधन और साध्य दोनों एक ही भगवान के हैं, उनमें अनन्य उपाय साधत्व और दूसरा उपाय सिद्ध नहीं होते हैं। उसका एक ही बात का ध्यान रखो। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को ध्यान के ऊपर भगवान के सुंदर दिव्याति दिव्य कैसे ध्यान करना चाहिए यह भी ध्रुव जी को उपदेश दिया। नृणम शरण्यम करुणार्णवम। यहाँ नृणम पद का प्रयोग सज्जनों अत्यंत सुंदर अर्थ में शरण्य यानी शरणागत और करुणा वरुणालय भगवान के दिव्यातिप जो वर्णन है उस रूप माधुरी को भी ध्यान में भगवान के रूप माधुरी को कैसे ध्यान करना चाहिए यह भी ध्रुव जी को देवर्षि नारद जी ने कहा। ऐसा अनुभव करना। श्री वत्सांग घनश्याम बनमाली शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त पीताम्बरधारी चतुर्भुज क्रीट कुंडली केयूर कौस्तवी पीताम्बरधारी परमात्मा के रूप माधुरी को निरंतर ध्यान करते रहना, दर्शन करते रहना। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दीक्षा दी। सीधे मंत्र नहीं देना चाहिए, पहले शिष्य को समझाना चाहिए कि यह इनके अंदर भगवत प्राप्ति की लालसा है कि नहीं, फिर कैसे करना चाहिए, उनको भी कुछ दिन रियाज करना चाहिए, उसके बाद दीक्षा देना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को भगवान के चरणार बिंद में जाने से क्या मिलता है यह भी, फिर ध्यान कैसा करना चाहिए, ध्यान में भी किस रूप का अनुभव करना चाहिए, और उनके बाद सज्जनों दीक्षा प्रदान की। द्वादशाक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र का उपदेश देकर आज भी देखिए, आपको एक बात बताऊं, यह मंत्र जो होता है ना अपने आप में सिद्ध रहता है। जो आचार्य परंपरा के द्वारा जो मंत्र है उस मंत्र को सिद्धि करने की जरूरत नहीं। इस मंत्र को आपको केवल निष्ठा पूर्वक जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जब उपदेश करते हैं किए, देखिए ये मंत्र आप भी अगर 7 दिन 7 रात तक इस मंत्र को अगर निष्ठा पूर्वक, मैंने संतों से सुना है, इस मंत्र को आप जाप करोगे तो आकाश में विचरण करने वाले, जो अंतरिक्ष में विचरण करते हैं सिद्ध महापुरुष, उसको भी दर्शन करोगे। लेकिन 7 दिन 7 रात तक आपको आसन भी नहीं त्याग सकते हो। एक आसन पर बैठकर तब आप अंतरिक्ष में विचरण करने वाले महापुरुष के दर्शन करोगे। महाराज देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को सुंदर भागवत धर्म के उपदेश दिया। ध्रुव जी भजन करने के लिए चल दिए मधुबन। आइए 2 बार हम सब भगवान के मंगलमय नाम की आराधना करते हैं और फिर कल कथा के आनंद लेंगे।
पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।